Greetings learner, welcome back to your channel English Vibe। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था वर्ब के बारे में और वर्ब के 20 से ज़्यादा फॉर्म्स के बारे में। हम लोगों ने उनको क्लासिफाई किया था और साथ में हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सभी वर्ब के बारे में जाने थे। साथ में हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट में वर्ब को बांटा था और उस वीडियो में हम लोगों ने सारे को नहीं कवर कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग जितने लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए करते हैं शुरुआत आप लोगों के साथ। आइए करते हैं शुरुआत हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। बाय द वे इससे पहले जितने सारे वीडियो हैं आप लोगों ने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, ठीक है। एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना सेंस क्लियर करने के लिए, अपना मतलब क्लियर करने के लिए, अपना मतलब देने के लिए, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे द टीचर सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। अगर आप यहां पे देखिएगा तो द टीचर हमारा सब्जेक्ट है और सॉल्व हमारा वर्ब है। अगर यहां पे द टीचर सॉल्व रहता तो सॉल्व क्या पता नहीं क्या किया, ठीक है, बट यहां पे क्या है? द टीचर सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। टीचर ने, शिक्षक ने स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसको ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ही अगर ये आप पूरा देखिए द टीचर सॉल्व द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का ना ये कंप्लीट सेंटेंस है, साथ में ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, ठीक है। इसीलिए जो वर्ब हमारा, ये वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा हमारा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जैसे मिल रहा है तो ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। साथ में इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। एक ऐसा वर्ब जिसे ना कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपना सेंस को या मैसेज को क्लियर करने के लिए, कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ब जिसे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो क्लियर मीनिंग दे रहा है, क्लियर सेंस दे रहा है, उसी को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जैसे आई एम राइटिंग, अगर आप देखिएगा तो ये हमारा आई सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा वर्ब है। अब एक बात बताइए, आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं, ये अपने आप में कंप्लीटेड, क्या इसे ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई एम राइटिंग जैसे ही बोल रहे हैं तो ये अपने आप में क्लियर है, पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा राइटिंग होगा, जो ऑल्दो ये मेन वर्ब है, क्योंकि हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारा राइटिंग है वो मेन वर्ब तो है ही है, लेकिन साथ में ना इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, साथ में हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। नेक्स्ट, यू स्माइल्ड, आपने हंसा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो वर्ब होगा ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल होगा। बाय द वे नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के पार्ट्स के। तो ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा डाई ट्रांजिटिव। एक मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा डाई ट्रांजिटिव। अब ये मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है? तो ऐसा वर्ब, ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जो केवल ना एक ऑब्जेक्ट लेता है या केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने वीडियो में बताया था, हमारे चैनल पे लिंक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिए। तो रिक्वायर क्या है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? तो इसको ना चाहिए सिंगल ऑब्जेक्ट, या फिर उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ना सिंगल ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए बस। तो यहां पे क्या है ना कि यू बाइट द पिज्जा, एग्जाम्पल देखिए, यू बाइट द पिज्जा। अगर आप देखिए तो यू हमारा सब्जेक्ट है,
बाइट हमारा वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ये बाइट को द पिज्जा, सर पिज्जा नहीं, इट्स पिज्जा, पिज्जा, अरे हाँ वही वाला पिज्जा, हाँ वो पिज्जा, ठीक है। तो इट्स पिज्जा, तो यू बाइट द पिज्जा। अब यहाँ पे ये जो बाइट है, इस भाई साहब को चाहिए तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए, मतलब क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में भी बात करें तो इसके पास केवल एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास तो केवल एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही है, साथ में ट्रांजिटिव का ये मोनो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का भी एग्जाम्पल है। अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखें, जैसे यहाँ द टीचर सॉल्व द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, यहाँ पे भी अगर बात करें ना तो ऑब्जेक्ट केवल एक ही है, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है ही है, तो ये वाला भी ना हमारा एग्जाम्पल हो सकता है मोनो ट्रांजिटिव का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है डाई ट्रांजिटिव। तो डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस या फिर एक ऐसा वर्ब जिसमें ना दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, तो उसी को ना हम लोग डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, डेविड टोल्ड अ स्टोरी टू मी। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो डेविड हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिएगा तो अ स्टोरी एक ऑब्जेक्ट और मी दो ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ना दो ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने क्या बोला है, डाई में दो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। मतलब क्या कि ये जो सेंटेंस है ये डाई ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दिया। पढ़ने लिखने वाली लग रही है, खैर चलो। शी गेव मी अ बुक, तो क्या है ना कि शी हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है, ठीक है। अगर आप फिर से ध्यान से देखिए तो एक मी हमारा ऑब्जेक्ट और दूसरा अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, दो या दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये भी जो हमारा सेंटेंस है ना वो डाई का एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ में इनट्रांजिटिव का कोई फॉर्म नहीं होता है, इनट्रांजिटिव का कोई काइंड्स नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के काइंड्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के मेनली दो काइंड्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, पहला हमारा प्राइमरी वर्ब होता है और दूसरा मोडाल्स होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमारा है मोडाल्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी वर्ब क्या होता है। तो मेनली प्राइमरी वर्ब ना वो एक्शन के साथ डील करता है। अब एक्शन के साथ डील करता है इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा वर्ब जो केवल ना एक्शन के साथ ही यूज होता है। एक्शन विच मीन्स फिजिकल वर्क, एक्शन का फिजिकल वर्क होता है, ये चीज हमने बताई। तो एक ऐसा वर्ब ना जो केवल असिस्ट करता है, केवल हेल्प करता है एक्शन वाले चीजों को, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। डील्स विद एक्शन, ये ओनली एक्शन वाले वर्ब के साथ डील किया जाता है। एक्शन वर्ब बोलने का ये मतलब है कि जहां पे फिजिकल वर्क की बात हो रही है, ठीक है। ये मेनली जो होता है ये तीन तरीके का होता है, एक टू डू, दूसरा टू हैव और तीसरा टू बी, ठीक है। अब टू डू में डू, डज, डिड आता है। टू हैव में हैव, हैज, हैड आता है और टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर आता है। मतलब टोटल जो प्राइमरी वर्ब होते हैं ना तो टोटल 11 प्राइमरी वर्ब होते हैं, ठीक है। 11 प्राइमरी वर्ब होते हैं और टोटल हेल्पिंग वर्ब हम पहले ही लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। मतलब 11 हमारे होते हैं प्राइमरी, तो रेस्ट जो बचे वो मोडाल्स के होते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई डोंट माइंड योर वर्ड्स, ठीक है। आई डोंट माइंड योर वर्ड्स, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानता, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे टू डू यूज किया गया है। टू डू में यहाँ पे देखिए डू, डज, डिड, तीनों में से डू यूज हुआ है, तो ये हमारा प्राइमरी वर्ब का टू डू का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट
राधा हैज़ क्लियर द एग्जाम्स, राधा हैज़ क्लियर द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना टू हैव वर्ब यूज़ किया गया है, टू हैव प्राइमरी वर्ब यूज़ किया गया है, हैव में हैव हैज़ हैड आता है तो यहाँ पे हैज़ है, ठीक है। ऐसे ही बाकी फॉर्म भी यूज़ होते हैं। बाय द वे ये जो प्राइमरी वर्ब होते हैं ना वो स्पेशली टेंस के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। अब टेंस के बारे में हम लोग बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन हाँ ये हम लोग जानिए कि प्राइमरी वर्ब मेनली टेंस के साथ यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है घनश्याम इज और वॉज डांसिंग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टू बी वर्ब यूज किया गया है, टू बी में इज या वॉज है तो यहाँ पे इज लिखो या वॉज लिखो, ठीक है। घनश्याम इज और वॉज डांसिंग, तो यहाँ पे भी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो आई होप प्राइमरी का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट होता है हमारा मोडाल्स, ठीक है। अब मोडाल्स क्या होता है, तो मोडाल्स मेनली एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, डाउट, एडवाइस, etc। जो मोडाल्स हमारा होता है ना वो एक्सप्रेशन शो करता है। प्राइमरी वर्ब हमारा एक्शन के साथ हेल्प किया जाता है, बट जो मोडाल्स होता है ना वो ऐसा सेंटेंस जहां पे एक्सप्रेशन देना हो, एक्सप्रेशन की बात हो, उस केस में जैसे सैड एक्सप्रेशन हो गया, जैसे कोई एडवाइस देना हो गया, ठीक है, कहीं पे सजेशन देना हो गया, कोई ऑर्डर देना हो गया, कहीं पे परमिशन देना हो गया, कहीं पे ये पावर स्ट्रेंथ दिखाना हो, कैपेसिटी दिखाना हो, एबिलिटी दिखाना हो, तो बेसिकली मोडाल्स वैसे ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ऐसे मोडाल्स का एक अलग टॉपिक है जो हमें पढ़ना भी है, उसका एक अलग टॉपिक है, और मोडाल की एक अलग अपनी दुनिया है, ठीक है। तो मेनली आप ये समझिए, मोडाल्स हमेशा एक्सप्रेशन शो करता है। वो एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्राइमरी वर्ब एक्शन के साथ यूज होता है, वेयर एज जो मोडाल्स होते हैं ऐसे वर्ब जो एक्शन को शो कर रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। टोटल जो हमारे मोडाल्स होते हैं वो होते हैं 13, जिसमें से हमारा 13 में से जो 10 होता है वो हमारा कोर और कंप्लीट होता है, और 3 हमारा होता है वो सेमी होता है। एक्चुअली मोडाल्स दो पार्ट में बटे रहते हैं, मोडाल्स दो पार्ट में बटते हैं। एक कोर मोडाल्स, ये इसको कंप्लीट मोडाल्स भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट टू, ये सारे आते हैं। टोटल 10 है नंबर में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सेमी या मार्जिनल मोडाल्स है, जिसमें यूज टू, डेयर और नीड आते हैं, ठीक है, जो टोटल 3 होते हैं। अगर इन दोनों को जोड़े तो वो 13 और 11 24 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट मोडाल्स और सेमी मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स की ये पार्ट है। बट द मेन क्वेश्चन क्या है कि ये कोर मोडाल्स या कंप्लीट मोडाल्स क्या होते हैं और ये सेमी और मार्जिनल मोडाल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोर या कंप्लीट मोडाल्स क्या होते हैं कि ये जितने भी मोडाल्स हैं, मतलब ये जो 10 मोडाल्स हैं ना, वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, केवल ना, इट ओनली वर्क्स एज एन हेल्पिंग वर्ब। ये केवल ना हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक ऐसा मोडाल्स जो सेंटेंस को या मेन वर्ब को केवल असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो हमारा कोर या कंप्लीट मोडाल्स होता है। जैसे आई कैन रन। अब एक बात बताइए, अगर यहीं पे आई रन होता तो हम कहते हैं मैं दौड़ता हूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये यहां पे ना डायरेक्ट एक्शन को दिखा रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, आई कैन रन, मतलब मैं दौड़ सकता हूं। अगर आप एक्चुअल में देखिए तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है कि मेरे में इतने पोटेंशियल है कि मैं दौड़ सकता हूं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। कैन हमारा मोडाल्स है। नेक्स्ट है यू मे कम, आप आ सकते हैं। यहाँ पे ना आने की बात नहीं हो रही है, बस यहाँ पे कहीं ना कहीं परमिशन मिल रहा है कि आप आ सकते हैं, ठीक है, आप आ जाइए। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेमी या मार्जिनल मोडाल्स है। देखिए सेमी और मार्जिनल जो मोडाल्स होता है ना, एक ऐसा मोडाल्स जो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे। मतलब क्या कि ये जो सेमी और मार्जिनल मोडाल्स होता है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकता है और एज अ मेन वर्ब और एडजेक्टिव भी काम कर सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आई यूज टू टेक टी। देखिए यहाँ पे जो ये यूज टू है ना, ये हमारा मोडाल्स की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या कि मैं चाय पिया करता था, मैं चाय पिया करता था, मतलब पास्ट हैबिट है,
बहुत साल पहले मैं चाय पिया करता था, वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है। तो मैं चाय पिया करता था, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है टेक को, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज अ मोडाल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मोडाल्स मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए है दोनों सेम ही, यहाँ पे भी यूज टू है, बट आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आई एम यूज टू टेकिंग टी। अब आई एम यूज टू टेकिंग टी का क्या मतलब है कि मैं जो हूं वो चाय पीने का आदी हूं, मैं जो हूं वो चाय पीने का आदी हूं। अब देखिए ये दोनों मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। पहले में था यूज टू टेक टी, मतलब क्या कि मैं चाय पिया करता था, मतलब अभी नहीं पीते, पास्ट हैबिट है। लेकिन आई एम यूज टू टेकिंग टी का क्या मतलब होता है कि मैं चाय पीने का आदी हूँ, मतलब मैं रेगुलर चाय पीता हूँ। यहाँ पे यूज टू ना हैबिट को शो कर रहा है, ठीक है, ये हैबिट को शो कर रहा है, प्रेजेंट हैबिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आई एम यूज टू, यहाँ पे ना ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये यूज टू है ना वो हेल्पिंग वर्ब की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसीलिए देखिए यूज टू ही है, यहाँ भी दोनों जगह यूज टू है, बट एक जगह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और दूसरी जगह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको सेमी और मार्जिनल मोडाल्स बोला गया है। बाकी का भी वही है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। बाकी का भी वैसे ही, और यहाँ पे ये जो 10 है ये भी एक्सप्रेशन शो ही करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्राइमरी वर्ब, मोडाल्स, कोर मोडाल्स और सेमी और मार्जिनल मोडाल्स समझ में आया होगा। सो अब हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट के वर्ब में हम लोगों ने बात की है। नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं, पहला जेरंड, दूसरा इन्फिनिटिव्स और तीसरा हमारा पार्टिसिपल होता है। तो अभी हम लोग जेरंड और इन्फिनिटिव्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग पार्टिसिपल को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेरंड। जेरंड क्या होता है? तो जेरंड वर्ब वर्किंग एज अ नाउन, एक ऐसा वर्ब ना जो नाउन की तरह काम करता है, उसको हम जेरंड बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है? जनरली ना ये जहाँ पे भी होता है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म दैट इज वी फॉर्म, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म दैट इज वी फॉर्म में ये यूज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं इट सीम्स इंटरेस्टिंग, इट सीम्स इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, मतलब ये नाउन है। मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है ये वर्ब का 4th फॉर्म है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग जेरंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा ये सब्जेक्ट पोर्शन में काम कर रहा है, और अगर ये सब्जेक्ट पोर्शन में काम कर रहा है इट मीन्स कि या तो ये नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ये होगा नहीं विच मीन्स ये नाउन होगा, और अगर ये नाउन होगा तो ये होगा जेरंड, ठीक है। तो टीचिंग हमारा एक जेरंड की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑल्दो वर्ब होते हुए भी नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारा जेरंड का एग्जाम्पल है, टीचिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग और यहाँ पे टीचिंग ये दोनों जेरंड है। एक और चीज़, जेरंड ना सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट के पोर्शन में हो या ऑब्जेक्ट के पोर्शन में हो, कहीं पे वो हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटिव्स के बारे में। तो इन्फिनिटिव्स क्या होता है? इन्फिनिटिव्स बेसिकली ना ये किसकी तरह काम करता है? तो ये एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब क्या, जो इन्फिनिटिव्स होता है वो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह काम करता है, जिसका जो ना 2 + V1 के फॉर्म में रहता है। 2 + V1 याद रखिएगा, 2 + V1 ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव्स होता है वो 2 + V1 के फॉर्म में रहता है और वर्क करता है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टू ट्रैवल इज माय ड्रीम, अगेन देखिए ये ना सब्जेक्ट पोर्शन में है, और सब्जेक्ट पोर्शन में अभी बताएं, सब्जेक्ट पोर्शन में कोई भी वर्ड होगा तो या तो वो नाउन होगा नहीं तो वो प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे ये जो है ये नाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा द बुक टू रीड इज ऑन द सेल्फ, ऐसी किताब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ है? सेल्फ पे है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो टू रीड है पढ़ने वाले किस किताब को है? तो दिस बुक को है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टू रीड है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और यहाँ पे पढ़ने वाला बुक मतलब कहीं ना कहीं ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है। बुक हमारा, ये बुक हमारा नाउन है तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है आई केम टू हेल्प, ठीक है। आई केम टू हेल्प विच मीन मैं हेल्प करने आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करने आया, हेल्प करने आया, तो कहीं ना कहीं ये कम को ये जो वर्ड है वो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है आई केम टू हेल्प, मतलब मैं मदद करने के लिए आया, मतलब आया किस चीज़ के लिए, तो मदद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। और सारा देखिए 2 + V1 2 + V1 2 + V1 सारा ना इसी फॉर्म में है। अब हमें ये पता चला कि इन्फिनेटिव्स भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पोर्शन में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट पोर्शन में भी हो सकता है, कहीं पे भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इन्फिनेटिव्स दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है बेयर इन्फिनेटिव्स और दूसरा हमारा होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव्स विदाउट टू भी बोला जाता है। ऐसा इन्फिनेटिव जो बिना टू के काम करता है, ऐसा इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं रहता है, उसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे देखिए दे कैन हैंडल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कैन भी हमारा वर्ब है और ये भी हैंडल भी हमारा वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम कोई भी मोडाल्स डाल ले, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो कैन है और जो हैंडल है, इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या है ना कि कभी भी दो वर्ब जो सेम फॉर्म का है वो एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो कैन है और ये दोनों ना विदाउट किसी प्रीपोजिशन का, किसी भी चीज़ का, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हैंडल है उसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव जानेंगे। नेक्स्ट है सी मेड मी लाफ, सी मेड मी लाफ। अब यहाँ पे देखिए ये तो मेन वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा जो लाफ है, लाफ हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और चूंकि लाइफ से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है। और इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो डायरेक्ट V1 में ये टू नहीं लगा हुआ है, तो ये भी एक बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है कि एक ऐसा एडवर्ब, आप बोल सकते हो कि जो इन्फिनेटिव्स होता है, इन्फिनेटिव 2 + V1 के फॉर्म में होता है। तो जब भी 2 + V1 के बीच में अगर कोई एडवर्ब आ जाता है या कोई एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है, तो वो ना स्प्लिट इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे देखिए टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज़ गॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टू और ये गो, ये दोनों क्या है, ये टू और ये V1 ये दोनों हैं। अब इसके बीच में ये बोल्डली आ गया, ठीक है। तो ये बोल्डली आ गया, तो ये बोल्डली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है, ठीक है। स्प्लिट इन्फिनेटिव नाम से ही है कि स्प्लिट है, टू अलग है गो अलग है, इसके बीच में ये बोल्डली के कारण टू और गो अलग अलग हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करेंगे आई नीड टू क्विक फिनिश। अब यहाँ पे देखिए टू और फिनिश, ये टू और ये V1 इन दोनों के बीच में ये क्विकली आ गया, तो कहीं ना कहीं ये क्विकली दोनों को स्प्लिट कर रहा है, इसीलिए क्विकली और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव होगा। आई होप ये जेरंड, इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव और स्प्लिट इन्फिनेटिव ये समझ में आया होगा। और अभी ये जो वीडियो हमारा चल रहा है ना वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जहाँ पे हम केवल डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं क्या होता है। इन सारे के ना बहुत सारे यूज़ होते हैं, अलग अलग यूज़ होते हैं, जिनके लिए ये सेपरेट, ये पूरे आप इंग्लिश ग्रामर में देखोगे ना तो ये जितने हम लोगों ने एक साथ करके बनाया है, ठीक है, ये सारे ना अलग अलग टॉपिक में बुक में दिए होंगे, ठीक है। तो इनका एक अलग बहुत बड़ा दुनिया है, इनको अगर इनका एप्लीकेशन वगैरह फंक्शन पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि ये होता क्या है, बस इतना ही। बाकी जो इसके एप्लीकेशंस यूज़ वगैरह हैं वो हम लोग कोई दूसरे वीडियो में डील करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनाइट के तीसरे फॉर्म की। तो नॉन फाइनाइट का जो तीसरा फॉर्म है वो हमारा है पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल क्या होता है, मेनली जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब थर्ड या वर्ब फोर के फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो एक्ट करता है एडजेक्टिव और वर्ब की तरफ। मेनली जो हमारा पार्टिसिपल है वो V3 या V4 फॉर्म में होता है और वो एडजेक्टिव और वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करता है, ठीक है। इसके तीन काइंड्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये डिस्क्राइब करता है ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस एक्शन।
एक ऐसा एक्शन जो ऑनगोइंग हो या फिर एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस में चल रहा है, कंटिन्यूअस में हो, प्रोग्रेस में हो, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब करता है। यहां पे एग्जांपल्स है। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आओगे प्रेजेंट में और प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में क्या अंतर होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा या तो एडजेक्टिव नहीं तो वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन जेरंड है वो हमेशा नाउन की तरह काम करेगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करते हैं, जैसे कहते हैं क्या, आई लाइक ड्राइविंग। आई लाइक ड्राइविंग, यहां पे देखिए ये मेन वर्ब है और ये ड्राइविंग हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जेरंड है, लेकिन अगर यहीं पे ये रहता आई एम ड्राइविंग, तो यहां पे ना ये मेन वर्ब, ये यहां पे जेरंड की तरह नहीं, ये यहां पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिसिपल हो जाता। बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जेरंड नाउन की तरह काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है कि बेसिकली ना ये डिस्क्राइब्स कंप्लीटेड और पास्ट एक्शन। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना वो डिस्क्राइब करता है कोई भी कंप्लीटेड या फिर पास्ट एक्शन को। जैसे द ब्रोकन चेयर वॉज ओल्ड, अगर यहां पे आप देखें तो जो ब्रोकन है, ब्रोकन हमारा क्या है, वर्ब थर्ड है। ये चेयर के बारे में, चेयर हमारा नाउन है, इसके बारे में बता रहा, मतलब कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रोकन चेयर है ना, तो यहां पे जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या दिखाता है, डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है। और ये ना हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में रहता है। मेनली क्या है ना कि एक ऐसे एक्शन को दिखाता है, ठीक है, जो एक्शन कंप्लीट हुआ है बिफोर अनदर एक्शन, कोई भी काम होने से पहले, कोई भी दूसरा एक्शन होने से पहले कंप्लीट हुआ है। जैसे हैविंग स्टडीड आई पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। हमने एग्जाम पास कब किया, जब हमारा पढ़ाई अच्छा से हुआ, ठीक है। हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पास किया। तो यहां पे हमारा पास करने का एक्शन और ये दोनों ना कहीं एक दूसरे के से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था वर्ब के बारे में। लगभग 20 फॉर्म्स के हुए हैं वर्ब, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है, ठीक है। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा वर्ब का जो पार्ट 2 था ये यहीं पे ख़त्म होता है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, देख के ये तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा कि आगे जब भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो चीज़ ना हमारे हेल्पफुल होगा, ठीक है। साथ में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आप लोग तो हैं ही हमारी फैमिली, ठीक है। थैंक यू सो मच।